ओके, फर्स्ट हमको क्या निकालना है, पहला डिटर्मिनेंट। ओके, तो डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम कहाँ जाएंगे, मोड सेटअप में जाएंगे। 6 नंबर कहाँ पे है, मैट्रिक्स में है। फिर हम एक नंबर जो है मैट्रिक्स ए लिखा है वहाँ पे, ये कैसा है 3/3 है, सो दैट 1 चूज़ करेंगे। नाउ वैल्यूज़ क्या है, 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 1 2 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3। नाउ ऑन बटन, शिफ्ट मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट कहाँ लिखा हुआ है, 7 नंबर पे। सो 7 प्रेस करेंगे, देन फिर से शिफ्ट एंड मैट्रिक्स, एंड देन 3 नंबर, हमने डेटा सेव किया मैट्रिक्स ए में, सो हम 3 नंबर करेंगे एंड देन क्लोज करो ब्रैकेट, एंड देन देखो इसका वैल्यू कितना आ गया, 6। तो ये डिटरमिनेंट हो गया। इसी तरीके से अभी हमने ए में डेटा फीड किया हुआ है, अगर हमको ए स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट मैट्रिक्स, 3 नंबर में डेटा फीड किया, यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है एक्स स्क्वायर, ये बटन प्रेस करो तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। और ये जो हिडन है ना, यहाँ पे दिख रहा है -1, तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक है, -1 ये -2 इस तरीके से वैल्यू दिख रही है। अगर मान लो ए क्यूब निकालना है तो डायरेक्टली ए क्यूब नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट मैट्रिक्स 3 नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, शिफ्ट मैट्रिक्स, कोई भी एरर नहीं आएगा। फिर से शिफ्ट मैट्रिक्स 3 नंबर, तो ये ए क्यूब आ गया। ओके, तो ए स्क्वायर ए क्यूब हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अभी देखो 2/2 का भी आप कर सकते हैं, उसके लिए 2/2 आपको चूज करना पड़ेगा। नाउ अब ये हम लोग क्या बनाते हैं, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, तो इक्वेशन बनाते हैं। तो मान लो ये है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मोड सेटअप में जाएंगे, 5 नंबर है जहाँ पे हम इक्वेशन चूज करेंगे। इसमें पावर कितनी है, 3, तो 3, अगर 2 रहता तो 2 यूज़ करेंगे। ओके, नाउ 4 यूज़ किया। नाउ यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लायर नहीं, मतलब डेफिनेटली 1 होगा, नहीं तो वो टर्म ही नहीं होता। तो 1 इक्वल्स टू विथ सिंबल लेना है, -6 इक्वल्स टू 11 इक्वल्स टू -6। तो देखो पहला क्या आएगा यहाँ पे, x1, मतलब यहाँ पे λ1 कितना आ गया, 1। फिर से देखो ये आ गया 3, फिर इसके बाद में ये कितना आ गया, 2। तो आप ऑर्डर में लिखो 1 2 3। ओके, नाउ इसी तरीके से एक दूसरा इक्वेशन मैंने लिखा है, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म नहीं दिया हो तो आपको स्क्वायर वाला टर्म ऐसे लिख लेना है, 0 लगा करके। नाउ इसको भी करो शिफ्ट, फिर से हम जाएंगे 5 नंबर एंड देन क्यूब है तो 4। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू -3 इक्वल टू 2। तो जब हम फिर से इक्वल टू प्रेस करेंगे तो एक बार क्या है, -2 x1, फिर इसके बाद क्या आया 1, मतलब क्या आ गया 2 1 -2 एंड 1, एंड देन उसके बाद कुछ आ रहा है क्या, नहीं, इक्वेशन पे आ रहा है, मतलब ये जो बाद वाली वैल्यू है इसको हमें 2 टाइम्स लिखना है। आए समझ में, क्योंकि x3 नहीं आया था, मतलब x3 नहीं आया था मतलब वो रिपीटेड है। इसी तरीके से फिर से हम एक इक्वेशन प्रेस करते हैं 5 नंबर, अब ये वाले इक्वेशन पे फोकस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 नंबर प्रेस करके 1 इक्वल टू -3 इक्वल टू 3 इक्वल टू -1। तो इसमें देखो सिर्फ x आया, x1 x2 लिखा मिल रहा है क्या, इसमें सिर्फ x लिखा हुआ मिल रहा है, मतलब कि क्या है, ये 3 टाइम्स आएगा। इसको आपको 3 टाइम्स, क्यों 3 टाइम्स क्या लिखना है, आपको 1 लिखना है, 3 टाइम्स 1, क्यों, क्योंकि इसमें पावर कितनी 3, तो इसकी 3 वैल्यूज आएंगी। तो कभी कभी हो सकता है अलग अलग वैल्यू आए लैम्डा की, कभी 2 रिपीटेड आए, कभी 3 रिपीटेड आए। ओके, ना इस तरीके से ये देखो, ये इक्वेशन दिख रहा है, आप लोग ऐसा भी सॉल्व करते हो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी में। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, मोड सेटअप में जाएंगे, इक्वेशन में जाएंगे, एंड नाउ ये 2 नंबर, क्योंकि अननोन कितने हैं, x y z, तो हम लोग क्या चूज़ करेंगे, 2 नंबर बटन। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3, वट एवर सिम्बल वो तुम लोगों को लेना है। ओके, प्लस माइनस, फिर 2 इक्वल टू -3 इक्वल टू -1 इक्वल टू -3, 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू 4। नाउ देखो यहाँ पे क्या आएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, 1। इसी तरीके से y का वैल्यू कितना आ गया, 2, और ये z का वैल्यू कितना आ गया, -1। तो आपको इस तरीके से x y z का वैल्यू मिल जाता है, इसके अकॉर्डिंगली आप अपना मैट्रिक्स अरेंज कर सकते हो। आए समझ में, ठीक है। अगर कोई एरर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो ज़रूर से उसका सोल्यूशन नहीं होगा, या फिर वो कंसिस्टेंट होगा बट इनफाइनाइट सोल्यूशन है। आए समझ में।